कराची, भीड़ भाड़ और शोर शराबे का शहर, जहां लाखों लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं। इसी शहर के एक साधारण से फ्लैट में अदनान अपने परिवार के साथ रहता था। 35 साल का अदनान पढ़ा लिखा और समझदार था। उसने एमबीए किया था और उसे काम का अच्छा अनुभव था। उसकी पत्नी फरहा 31 वर्ष एक नेक और सुलझी हुई महिला थी जो घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करती थी। उनके 2 बच्चे थे। 8 साल का बेटा हमजा, जो पढ़ने में तेज था और उसे क्रिकेट पसंद था, और 5 साल की मासूम बेटी आइजा। 3 साल पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा था। अदनान ग्लोबल एंटरप्राइजेज जैसी बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। 75,000 रुपए महीना तनख्वाह थी। घर में एसी, फ्रिज और एलईडी टीवी जैसी सुख सुविधाएं थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल पहले आर्थिक मंदी की वजह से अदनान की कंपनी बंद हो गई। अदनान को लगा कि उसके अनुभव और डिग्री के दम पर उसे जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। सैकड़ों जगह सीवी भेजने के बाद भी कहीं से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे जमा पूंजी खत्म होने लगी। घर का किराया, बिजली गैस के बिल और बच्चों की स्कूल फीस का बोझ बढ़ता गया। अदनान ने कर्ज लिया, पर जब उसे भी नहीं चुका पाया तो घर का सामान बिकने लगा। पहले टीवी बिका, फिर फ्रिज। यहां तक कि भीषण गर्मी में बिजली का बिल न भर पाने के कारण बिजली कट गई। 5 साल की आइजा गर्मी से रोती तो फरहा हाथ के पंखे से उसे हवा करती और खुद भी आंसू बहाती। जब हमजा की स्कूल फीस न भरने के कारण स्कूल से उसे निकालने का नोटिस आया तो अदनान पूरी तरह टूट गया। बच्चों की शिक्षा बचाने के लिए फरहा ने अपनी शादी के गहने, जो उसकी मां ने उसे प्यार से दिए थे, अदनान को सौंप दिए। अदनान ने भारी मन से गहने बेचे और फीस भरी, पर वे पैसे भी कब तक चलते। 7वां महीना। अब हालत यह थी कि अदनान रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलता और शाम को खाली हाथ लौटता। हमजा पूछता, अब्बू नौकरी मिली? और आइजा आइसक्रीम की जिद करती तो अदनान का कलेजा मुंह को आता। वो बच्चों से झूठ बोलता कि कल सब ठीक हो जाएगा। एक रात अदनान ने हार मानकर फरहा से कहा, फरहा मैं थक गया हूं। मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर कहीं कुछ नहीं मिला। क्या अल्लाह मुझे भूल गया? मैंने तो हमेशा हलाल कमाया और नमाज पढ़ी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? फरहा की आंखों में भी आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अदनान का हाथ पकड़कर कहा, नहीं, अल्लाह ने आपको नहीं भुलाया। ये परीक्षा, आजमाइश। कुरान में लिखा है कि हम तुम्हें भूख और माल की कमी से आजमाएंगे। आप आज रात तहज्जुद, देर रात की विशेष प्रार्थना पढ़े और दिल खोलकर उससे मांगे, वो जरूर सुनेगा। अदनान को अपनी पत्नी के अटूट विश्वास पर हैरानी हुई। फरहा ने इतनी मुश्किलों के बाद भी कभी कोई शिकायत नहीं की थी। अदनान ने तय किया कि वो आज रात तहज्जुद पढ़ेगा। उसने 2 बजे का अलार्म लगाया और आंखें बंद कर ली। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी। अदनान ने आंखें खोली। बहुत नींद आ रही थी और थकान भी थी, लेकिन उसने फरहा से वादा किया था। उसने कंबल हटाया और उठने की कोशिश की। शरीर भारी लग रहा था और मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे याद आए, हमजा और आइजा। उनके मासूम चेहरे देखकर अदनान ने हिम्मत जुटाई और उठ बैठा। फरहा भी जाग रही थी। उसने धीरे से कहा, जाइए, वजू कर लीजिए। अदनान बाथरूम गया और ठंडे पानी से वजू किया। सर्दी लग रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वजू के बाद अदनान ने अपनी छोटी सी जायनमाज बिछाई। कमरे में अंधेरा था, बस एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। अदनान ने किबला की ओर रुख किया और नियत बांधी, अल्लाहु अकबर। उसने तहज्जुद की नमाज शुरू की। पहली रकत, दूसरी रकत। अदनान कुरान की आयतें पढ़ रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था।
4 रकत पूरी करने के बाद वो सजदे में गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सजदे में, जहां इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है, अदनान ने अपना दिल खोल कर दुआ की। ए अल्लाह, अदनान की आवाज कांप रही थी। मैं हार गया हूं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर कहीं कुछ नहीं मिला। उसके आंसू जायनमाज पर गिर रहे थे। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बेटी आइसक्रीम मांगती है, पर मेरे पास पैसे नहीं। मेरा बेटा स्कूल में शर्मिंदा होता है और मैं बेबस हूं। मेरी पत्नी ने अपने गहने तक दे दिए, पर अब वे भी खत्म हो गए हैं। अदनान का गला भराया, ए अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर। तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। मुझे कोई रास्ता दिखा। मैं थक गया हूं, पर मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। वो काफी देर तक सजदे में रोता और दुआ करता रहा। दूर बैठी फरहा ये सब सुन रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे। आधे घंटे बाद अदनान ने सजदा उठाया और हाथ फैलाकर दुआ मांगी। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत का मोहताज हूं। तू करीम है, रहीम है, तू ही मुश्किलें आसान करता है। मेरे लिए भी कोई रास्ता निकाल। फिर उसने सलाम फेरा और नमाज पूरी की। अदनान वही जायनमाज पर बैठा रहा। उसका दिल हल्का हो गया था और उसे एक रूहानी सुकून महसूस हो रहा था। फरहा पास आई और पूछा, कैसा लग रहा है? अदनान ने कहा, अच्छा, दिल हल्का हो गया। फरहा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जरूर सुनेगा, बस सब्र रखिए। दोनों वापस सो गए और इस बार अदनान को बहुत सुकून की नींद आई। सुबह 8 बजे जब अदनान की आंख खुली तो सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। फरहा नाश्ता बना रही थी और बच्चे भी उठ चुके थे। अदनान फ्रेश होकर तैयार हुआ। आज भी उसे सीवी लेकर निकलना था, लेकिन आज उसके मन में एक नई उम्मीद थी। तभी उसका मोबाइल बजा। एक अनजान नंबर देख अदनान को लगा शायद कोई गलत नंबर होगा, पर उसने फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक नरम आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम। क्या अदनान साहब बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अदनान बोल रहा हूं। मेरा नाम करीम है। मैं एक एनजीओ का प्रमुख हूं। हमें आपका सीवी मिला है। हम गरीबों की मदद का काम करते हैं और हमें अपने प्रोजेक्ट संभालने के लिए एक समझदार इंसान की जरूरत है। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? अदनान को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत हाँ कर दी। करीम ने बताया, हमारी एनजीओ छोटी है, इसलिए हम ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते। अभी हम महीने के 25,000 रुपए ही दे पाएंगे। अदनान की पिछली सैलरी 75,000 थी, लेकिन इस वक्त जहां जेब खाली थी वहां 25,000 भी बहुत थे। उसने खुशी खुशी मंजूर कर लिया। फोन कटने के बाद अदनान बुत बना खड़ा रह गया। फरहा रसोई से बाहर आई और पूछा, क्या हुआ? किसका फोन था? अदनान की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, नौकरी मिल गई। फरहा के हाथ से चम्मच गिर गया। सच? अदनान ने हां में सिर हिलाया तो फरहा रोने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा, अल्लाह ने सुन ली। रात को तहज्जुद पढ़ी और सुबह नौकरी मिल गई। बच्चे भी खुश होकर तालियां बजाने लगे। अदनान ने फरहा से कहा, तुम ठीक कहती थी, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अगले दिन अदनान मदद फाउंडेशन के दफ्तर पहुंचा। वो एक छोटी सी साफ सुथरी इमारत थी। करीम साहब एक नेक और सादगी पसंद इंसान थे। उन्होंने अदनान को काम समझाया, अनाथ बच्चों की शिक्षा, विधवाओं की मदद और बीमारों का इलाज। अदनान को यह काम बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि पिछली नौकरी में सिर्फ पैसों की दौड़ थी, लेकिन यहां लोगों की सेवा का सुकून है। एक महीना बीत गया। अदनान ने पूरी मेहनत से काम किया और गरीबों की लिस्ट तैयार की। महीने के आखिर में जब करीम साहब ने उसे पहली सैलरी के 25,000 रुपए दिए तो 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद पैसे हाथ में देख अदनान भावुक हो गया। उसने घर आकर पैसे फरहा को दिए।
फरहा ने शुक्र के नफल पढ़े और उन्होंने मिलकर तय किया कि सबसे पहले घर का किराया, बिजली का बिल और हमजा की स्कूल फीस भरेंगे। सब बहुत खुश थे, लेकिन अदनान को अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। अदनान को एनजीओ में काम करते हुए 3 महीने बीत चुके थे। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन सिर पर 2 लाख रुपए का कर्ज अभी भी एक पहाड़ जैसा बोझ था। दोस्त और रिश्तेदार अब अपने पैसे वापस मांग रहे थे। 25,000 की तनख्वाह में घर चलाकर कर्ज उतारना नामुमकिन सा लग रहा था। अदनान बेहद परेशान था। एक दिन ऑफिस में करीम साहब बहुत खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि एनजीओ को 10 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा दान, डोनेशन मिला है। उन्होंने रुपयों से भरा एक भारी लिफाफा अदनान को थमाते हुए कहा, अदनान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आज शुक्रवार है और बैंक बंद है, इसलिए ये पैसा आज अपने पास सुरक्षित रखो और कल सुबह एनजीओ के अकाउंट में जमा करवा देना। अदनान वह लिफाफा लेकर घर आया। रात को जब बच्चे सो गए तो अदनान के मन में शैतानी वसवसे, बुरे विचार आने लगे। 2 लाख का कर्ज है, अगर मैं इसमें से 2 लाख निकाल लूं तो करीम साहब को क्या पता चलेगा? मेरी सारी मुसीबतें एक पल में खत्म हो जाएंगी। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगे। वो बेचैन होकर बाहर आकर बैठ गया। फरहा की आंख खुली तो उसने अदनान को परेशान देखा। अदनान ने उसे अपने मन की पूरी जंग बता दी। फरहा ने बड़े धैर्य से अदनान का हाथ पकड़ा और कहा, सुनिए, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया और नौकरी दी। क्या अब हम उसकी नाफरमानी करेंगे? कर्ज धीरे धीरे उतर जाएगा, लेकिन हराम की कमाई कभी बरकत नहीं लाएगी। ईश्वर पर यकीन रखें। फरहा की बातों ने अदनान को संभाल लिया। उसने तय किया कि वह एक पैसा भी नहीं छुएगा। अगली सुबह अदनान बैंक पहुंचा और पूरे 10 लाख रुपए एनजीओ के खाते में जमा करवा दिए। रसीद लेकर जब वो ऑफिस पहुंचा और करीम साहब को दी तो करीम साहब के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। करीम साहब ने अदनान की आंखों में देखते हुए पूछा, अदनान, जब ये पैसे तुम्हारे पास थे तो क्या तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया? अदनान हैरान रह गया। आपको कैसे पता? करीम साहब मुस्कुराए और बोले, अदनान, ये तुम्हारा एक इम्तिहान, परीक्षा था। मैंने जानबूझकर तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी। इससे पहले मैंने 3 और लोगों को यह मौका दिया था, लेकिन सब फेल हो गए। किसी ने 1 लाख निकाला तो किसी ने 2। तुम पहले इंसान हो जिसने एक पैसा भी नहीं छुआ। अदनान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तो बस अपना फाराजा निभाया। करीम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अदनान, तुमने बहुत बड़ी परीक्षा पास की है। तुम जानते थे कि तुम कर्ज में डूबे हो, फिर भी तुमने ईमानदारी को चुना। अब देखना ईश्वर तुम्हें इसका इनाम कैसे देता है। अद को अंदाजा भी नहीं था कि ईश्वर का करिश्मा होने ही वाला है। ईमानदारी की परीक्षा के 1 हफ्ते बाद अदनान हमेशा की तरह एनजीओ में काम कर रहा था। तभी करीम साहब ने उसे अपने केबिन में बुलाया। करीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अदनान, तुमने उस दिन जो परीक्षा पास की वो मामूली नहीं थी। पिछले 3 सालों में कई लोग उस इम्तिहान में फेल हो गए, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी साबित की। तुमने अपनी जरूरतों और कर्ज के ऊपर खुदा के डर और ईमानदारी को चुना। उन्होंने एक पत्र अदनान की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज से तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। अदनान की आंखों में आंसू आ गए। 25,000 से सीधे 50,000। घर पहुंचकर जब उसने फरहा को ये खबर सुनाई तो वो खुशी से रो पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपकी अमानतदारी का सिला बदला दिया है। 2 महीने गुजर गए। अदनान अब धीरे धीरे अपना कर्ज उतार रहा था। एक दिन एनजीओ में शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति जावेद साहब आए। वे अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी तामीराती हल के लिए मशहूर थे। काम के दौरान उनकी नजर अदनान की बनाए रिपोर्ट्स पर पड़ी।
वे अदनान के व्यवस्थित और साफ सुथरे काम से बहुत प्रभावित हुए। 2 दिन बाद जावेद साहब ने अदनान को अपने दफ्तर बुलाया और एक शानदार प्रस्ताव दिया। अदनान, मुझे अपनी कंपनी में एक ईमानदार और मेहनती प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। मैं तुम्हें 80,000 रुपए प्रति माह की सैलरी पर नौकरी देना चाहता हूं। अदनान हैरान रह गया। ये उसकी पिछली नौकरी से भी ज्यादा था। उसने जब करीम साहब का ख्याल किया तो जावेद साहब ने बताया कि उन्होंने पहले ही करीम साहब से बात कर ली है और वे अदनान की तरक्की से बहुत खुश हैं। अदनान ने नई नौकरी शुरू की। पहली ही सैलरी से उसने अपने दोस्त इरफान का 50,000 का कर्ज चुकाया। अगले 6 महीनों में उसने अपना सारा 2 लाख का कर्ज उतार दिया। अब परिवार एक बेहतर इलाके में 3 कमरों के अच्छे फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। बच्चों का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया। घर में फिर से फ्रिज, वॉशिंग मशीन और खुशियां लौट आई। एक दिन फरहा ने मुस्कुराकर कहा, याद है वो दिन जब हमारे पास कुछ नहीं था? अगर उस वक्त हमने हार मान ली होती या हराम का रास्ता चुना होता तो आज ये सुखद दिन कभी ना आता। अदनान ने सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कहती हो। अल्लाह पर यकीन और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अदनान का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। किस्मत ने उसके लिए अभी और भी दरवाजे खोल रखे थे। 5 साल बीत गए और अदनान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह जावेद साहब की कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था और उसकी तनख्वाह 1,20,000 रुपए हो गई थी। अदनान और फरहा ने अपना घर खरीद लिया था। गुलशन इकबाल में एक सुंदर 3 कमरों का घर, जिसमें एक छोटा सा बगीचा, लॉन भी था। हमजा अब 13 साल का और आयजा 10 साल की हो चुकी थी। दोनों शहर के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रहे थे। इतनी खुशहाली के बाद भी अदनान ने खुदा को नहीं भुलाया। एक सुबह उसने फरहा से कहा, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमें भी दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे हर महीने 10,000 रुपए गरीबों, विधवाओं और अनाथों के लिए दान करेंगे। उनकी बेटी आयजा ने भी अपनी पॉकेट मनी से कुछ हिस्सा देने का वादा किया, जिसे देख अदनान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक दिन पुरानी एनजीओ के प्रमुख करीम साहब का फोन आया। उन्होंने अदनान से हफ्ते में 1 दिन मुफ्त सेवा, वॉलंटियरिंग देने का अनुरोध किया। अदनान ने तुरंत हाँ कर दी और हर रविवार वह एनजीओ में जाकर गरीबों की मदद करने लगा। एक रविवार एनजीओ में फैसल नाम का एक युवक आया, जिसकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसी 6 साल पहले अदनान की थी। बेरोजगार, परेशान और निराश। अदनान को अपना अतीत याद आ गया। उसने फैसल का सीवी देखा और तुरंत अपने मालिक जावेद साहब को फोन किया। अदनान की सिफारिश पर फैसल को कंपनी में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। जब फैसल ने शुक्रिया अदा किया तो अदनान ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब खुदा की मर्जी है। बस कभी निराश मत होना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। धीरे धीरे अदनान के मन में अपनी खुद की संस्था शुरू करने का विचार आया। उसने अपनी जमा पूंजी से उम्मीद फाउंडेशन नाम की एनजीओ शुरू की, जिसका मकसद बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाना, अनाथों को पढ़ाना और बीमारों का इलाज करवाना था। 2 साल के भीतर उनकी संस्था ने सैकड़ों लोगों की मदद की। अदनान की सफलता और समाज सेवा की कहानी एक टीवी चैनल तक पहुंची। इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने उनकी कामयाबी का राज पूछा तो अदनान ने मुस्कुराकर कहा, राज सिर्फ इतना है, अल्लाह पर अटूट विश्वास। जब आप हलाल कमाते हैं और सब्र करते हैं तो वह बरकत जरूर देता है। मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया कि मायूसी कुफ्र, पाप। बस मेहनत करो और खुदा पर भरोसा रखो। आज अदनान 45 साल का है। उसकी संस्था हजारों लोगों का सहारा बन चुकी है। हमजा और आयजा भी अपने पिता के नक्शे दम पर चलते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक शाम छत पर फरहा के साथ बैठे हुए अदनान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में उस खुदा का शुक्र है। जेमिनी सेड, भाइयों और बहनों,
अदनान की कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जब अल्लाह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अदनान 7 महीने तक बेरोजगार रहा, घर का सामान बिक गया, पत्नी के गहने तक बेचने पड़े और सिर पर 2 लाख का कर्ज हो गया। लेकिन जब उसने आखिरी उम्मीद के साथ रात को तहज्जुद पढ़ी और रोते हुए खुदा से मदद मांगी तो सुबह 9 बजे ही नौकरी का फोन आ गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये खुदा का करम था। फिर वह समय आया जब उसके पास 10 लाख रुपए की अमानत थी और सिर पर कर्ज का बोझ। शैतान ने उसे लालच दिया कि निकाल लो, कोई नहीं जानता। लेकिन अदनान ने ईश्वर के डर को चुना, हराम की कमाई से खुद को बचाया और अमानत की हिफाजत की। और फिर देखिए क्या हुआ। पहले उसकी तनख्वाह 50,000 हुई, फिर 80,000, फिर 1,20,000। उसे अपना घर मिला, बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिली और सबसे बढ़कर उसे दूसरों की सेवा करने का मौका मिला। यह सब ईश्वर पर अटूट विश्वास का परिणाम था। पवित्र कुरान में भी कहा गया है, जो अल्लाह पर भरोसा रखे अल्लाह उसके लिए काफी है। तो आज से ये संकल्प प्रण ले, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी घनी अंधेरी रात हो, कभी निराश मत होना, क्योंकि निराशा पाप कुफ्र है। धैर्य सब्र रखें, प्रार्थना दुआ करें, मेहनत करें, हमेशा ईमानदारी और हलाल की कमाई का रास्ता चुनें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। वो निश्चित रूप से ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए, ईश्वर की मदद करीब है, बहुत करीब। बस थोड़े से सब्र की जरूरत है।